breath. आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखेंगे। मैं स्वचिंतक, सुविश्व परिवर्तक हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। संस्कार परिवर्तन कर सत्युग में जा। संस्कार परिवर्तन कर सत्युग में जाना है। कौन सी दुनिया बताई बाबा ने? उसके लिए क्या बोला? सत्युग की दुनिया कौन सी दुनिया है? जहां एक मत, एक राज और एक भाषा। एक भाषा। एक मत हमारी कब हो सकती है? जब सब एक जैसे होंगे। कब हो जाएंगे एक जैसे? श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलेंगे। एक ही श्रीमत को फॉलो करेंगे ना। दुनिया में अनेक मत क्यों हैं? क्योंकि अनेक गुरु हैं।
अनेक लोगों को फॉलो करते हैं, यहाँ नहीं तो वहां, यहाँ से वहां, इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। लगता है ओ वो थोड़ा सा बेटर है, चलो वहां जाए, वो देखो उनको ये अचीवमेंट हुई, इनका ये काम पूरा हो गया वहां जाकर, तो इसलिए भागते हैं। पर जब हम बाबा को पहचान कर कि मेरे को भगवान मिला है और कोई कितना भी श्रेष्ठ हो वो भगवान नहीं है, जब ये मुझे पक्का हो जाता है तब सारा खेल होता है। मेन बात क्या है, मुझे पक्का हो कि मुझे कौन सिखा रहा है, मुझे पढ़ाने वाला कौन, मुझे श्रीमत देने वाला कौन सतगुरु है, मेरा पिता कौन जो मुझे अब मिला है। जो बाबा ने बोला ना, संगम युग का किसी को नहीं पता। कॉन्फ्रेंस एज बोलते रहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस एज में होता क्या है, कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और इसी में हमारे को क्या मिलती है, एक मत। जब एक मत होगी तो फिर सब कुछ एक हो जाएगा ना। और करना कहाँ है अब, तो एक मत क्या मतलब, श्री मत को फॉलो करना। एक राज, एक राज कब होगा, जब एक बाप को फॉलो करेंगे। कहते हैं ना फॉलो फादर, ब्रह्मा को फॉलो करो। तो ब्रह्मा को फॉलो करना क्यों, ब्रह्मा ने बाबा की एक एक बात को फॉलो किया, उनके कदम पर कदम रखना। तो हमारे को ये चेकिंग करनी है। फिर भाषा, तो अभी भाषा कौन सी है, ऐसे तो अनेक भाषाएं हैं, पर अभी हमारी भाषा बाबा के बच्चों की क्या है, साइलेंस। साइलेंस। और क्या भाषा है, वाइब्रेशंस की भाषा है, रूहानियत की भाषा है। तो मुरली is our text that we मुरली speak. तो है बिल्कुल, मुरली is our text. मुरली का टेक्स्ट, पर मुरली का स्वरूप बन। And also दीदी said हर 7 किलोमीटर के बाद हिंदी तो बदल जाती है, so you know you really can't बदल जाती है। relate to. What does that signify? हम कितने वेरिएशंस में जा रहे हैं, कभी यहाँ देखा कभी वहां देखा, कुछ यहाँ का अच्छा लगा वो पकड़ लिया, फिर वहां का अच्छा लगा वो पकड़ लिया। तो जब जब एकदम नाक की सीध में जाएंगे ना कि बस मुझे तो यही करना है, बाकी जो कुछ भी आ रहा है डिस्ट्रैक्शंस, आई डोंट केयर। I don't care doesn't mean we don't care about others. I don't care about what is coming in my way. I have to do what I have to. है ना। तभी हम एक मत पर चलेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो सब भूत भाग जाएंगे। भूत, भूत से क्या मीनिंग हुआ, 5 विकार जो होते हैं। और भूत करता क्या है, डराता है। डराता है। विकार ही डराते हैं। किसी को जेलसी हो रही है, कितना तड़फता है वो, किसी को गुस्सा आ रहा है वो तड़फ रहा है, काम विकार के लिए कोई तड़फ रहा है, उसको 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 तकलीफ है, वो हैप्पी नहीं हो सकते। चाहे वो लालच है चाहे मोह, मोह में भी तड़फते हैं कि वही चाहिए वही चाहिए, चाहे वो चीज है चाहे वो व्यक्ति है। तो ये सारे भूत क्यों है, क्योंकि हमारे को तड़पाते हैं। जब हम शांति में प्रेम स्वरूप बनकर बैठते हैं तो तड़पना बंद हो जाता है, कुछ नहीं, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट पीस, है ना। सो बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी मत पर चलो। बाबा निरंतर एक समान रह पाते हैं, कैसे, विकार उनके ऊपर हावी होते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का लास्ट का सीन क्या था, हार्ट अटैक आया और उन्होंने कहा नहीं मेरा तो उनको समझ आ गया था कि उनके जाने का समय है। उन्होंने बोला कोई डॉक्टर को नहीं बुलाना। तो उन्होंने क्या बोला, एक तरफ मेरे दर्द थी मेरे, और दूसरी तरफ शरीर खींच रहा था और दूसरी तरफ योग। तो फिर योग की जीत हुई।
उस मोमेंट में बाप को याद कर पाना कैसे होगा? जब दर्द होती है, बोलते हैं बाबा बाबा, पर सच में याद कर पाते हैं? मतलब यहां पे डिटैचमेंट का अनुभव होना, शरीर से डिटैच, उसको कहेंगे मेरी प्रैक्टिस है ना? जैसे कोई चीज को हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम आंखें बंद करके अंधेरे में भी उस चीज को कर पाते हैं, वो वाली बात होनी चाहिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा, बस इस स्थिति को आज हम बार बार करें प्रैक्टिस। मैं ज्योति बिंदु सितारा, साथ में आपने जो सामान लेना है, जो आपको लगता है कि मुझे ये वाला चाहिए, वो करना। फिर भूत भागेंगे और वो सामान को लेकर, मतलब मैं आत्मा शरीर से अलग। अभी करते हैं 1 मिनट के लिए, चले अपने आप को देखेंगे, माथे के बीच सितारा चकमका रहा है। मैं स्वचिंतक, विश्व परिवर्तक, एक बाप की मत पर चलने वाली, बस फोकस अपने आप के ऊपर, इस सितारे पर। और अब निकलेंगे शरीर से बाहर। मैं बिंदु सितारा अपनी आंखों के आगे सामने शरीर को देख रहे हैं। वापस शरीर में प्रवेश करें। अब सिर के ऊपर, नीचे देखेंगे शरीर को, फिर वापस शरीर में प्रवेश करें। ये प्रैक्टिस आज हम सारा दिन करेंगे। पहले सितारे पे टिक गए, फिर बाहर अंदर, बाहर अंदर, उससे वो जो है ना डिटैचमेंट, वो वाली फीलिंग आनी शुरू। धीरेन भाई, इस मेडिटेशन को निकाल के सेपरेटली भेज देना प्लीज। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य पूछ रहे हैं कि क्या आधार है। जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाबा कहते हैं जज करो। तो क्या जज करना है कि मैं जो बाबा कहते हैं उसको किस हद तक कर रही हूं। बाबा जो सुनाते हैं, एक एक बात को धारण करना। जैसे मम्मा क्या कहती हैं, उनकी मुरलियां जब आती हैं तो क्या कहते हैं वो, जो सुना आप एक बात को भी पूरा फॉलो कर लेंगे ना, 100 बातें सुनने से बेटर। सिर्फ सुनने तक तो हमने शास्त्रों में बहुत किया, पर हम उसको, उससे अचीव कुछ नहीं हुआ। बाबा ने क्या बोला, तुम नीचे ही गिरते आए, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि किया नहीं। सुन के बोला वेरी गुड,
फिर सुनना भी बंद कर दिया। कैसे जाते थे सत्संग में, कौन आया है, किसने क्या पहना है, वो आया वो नहीं आया, दुनियादारी की बातें उसमें लगे रहे, है ना। अभी क्या है, बाबा हमको क्या कहते हैं, तुम मुरली सुन रहे हो, हॉल में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है तरफ तुम्हारी अटेंशन जाए। हमारी अटेंशन जाती है ना, ओ वो लेट आया, ओ इतनी लेट थोड़ी आते हैं, ये कैसे है, दीदी देखना इसको कुछ बताती है कि नहीं, देखा मेरे को तो दीदी बोल देती है, इनको तो कुछ बोलती नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे से थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुए, मैंने तो दादी गुलजार है ना, वो कहते थे मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है क्या, देखो कौन लेट आया कौन जल्दी आया। जैसे यहाँ पर भी अब हम बैठे हैं, अच्छा ये लेट आए, अभी तो सिर्फ इतने लोग हैं, अच्छा फिर एंड में इतने सारे हो जाते हैं, ये जो 6 लोग हैं ये हमेशा लेट आते हैं, ये 4 लोग लेट आते हैं, इनको टाइम से आना चाहिए। हमें अपना चिंतन करना है कि मैं क्या कर, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, वरदान, कि अपनी कमजोरियों को चेक करो। चेक सिर्फ नहीं करना है और चेक करके हाय हाय नहीं करना, बाबा कहते हैं हार्ट फेल नहीं करना, उसको चेंज करना। पढ़ेंगे वरदान को। आंटी पढ़ो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी क्या? हाँ हो गया हो गया। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। और हमारी जो कमजोरियां जो सूक्ष्म वाली हैं, मोटी मोटी ऊपर ऊपर से हमने काफी अचीवमेंट कर ली होगी, मोटा मोटा हम सब में से कोई नहीं करते होंगे जरूर, इतनी देर से ज्ञान सुन रहे हैं तो नहीं करते, पर हमारे को इन कमजोरियों को डिटेल में समझना है। कई बार ऐसे बैठे बैठे सटले ध्यान आता है, बाबा तो ये कहते मैं ये कर रही हूँ। सूक्ष्म चेकिंग मीन्स अपनी डिटेल में अपनी सोच की चेकिंग ना। जैसे हम कभी थक गए ज्यादा, थकने के बाद फिर मेरे बिहेवियर कैसा हो जाता है, किसी को मैं बोलती नहीं पर अंदर ही सोच लेती हूँ, कुछ उल्टा सोच लिया किसी के लिए, कुछ ऐसे कर लिया, है ना। ये वाली छोटी छोटी बातों को हमें चेक करना है। और हमारी जेलसी कोई इन द फेस नहीं होगी, कई बार ज्ञानी आत्मा के लिए भी जेलसी आ जाती है, ये इतना अच्छा करते हैं, ये इतना अच्छा लिखते हैं, इनका योग बड़ा अच्छा है, ये भाषण अच्छा कर लेते हैं, ये क्लास में सारे दे देते हैं। अनुभव हम सबको होता है, हमारे में से कोई ऐसा नहीं होगा जो अनुभव नहीं करता होगा, करता होगा तभी यहाँ बैठे हैं, पर कोई उसको शब्दों में बोल पाता है और कोई शब्दों में बोल नहीं, हो सबको रहा है। शब्दों में बोलना भी कला है, उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि उससे भी दूसरे की मदद होती है। आप में से कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है, वो एक और बात है, बट जहां में हो सके हमारे को शेयरिंग भी, पर ब्रीफ, एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी ब्रीफ। अभी ये टाइम क्या है, साइलेंस का। साइलेंस का मतलब हम चुप तो रह नहीं सकते, साइलेंस का मतलब है जितना जरूरी उतना बोलना, जितना जरूरी उतना सोचना, जितना जरूरी उतना करना, फिर साइलेंस होगी। अगर आप फालतू की चीजें करते रहेंगे तो साइलेंस हो नहीं सकती, है ना। कर्म में भी जैसे जिस दिन बाबा आते हैं, 18th को बाबा ने आना है, हम कहते हैं उस दिन आप साइलेंस में बैठो, है ना, सब कह रहे होते हैं साइलेंस में बैठो, तो साइलेंस में बैठने का मतलब क्या है, उस समय कोई काम करना, जवाब देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कर्म करना, ये भी कर लें वो भी कर लें, काम डाउन, इन एवरीथिंग काम डाउन। वो हपड़ा तबड़ी में कर दिया, हो भी क्या होगा अच्छा, पर आपकी अंदर की स्थिति साइलेंस की नहीं बनी, अंदर की स्थिति को मुझे साइलेंस में लाना,
वही मुझे विक्ट्री पे लेकर जाएगा। तो लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारण करना, स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में। हमारे मार्क्स जैसे दुनिया में थ्योरी के इतने नंबर, प्रैक्टिकल के तो वैसे ही कम होते थे, और प्रैक्टिकल में ऐसे ही ना हमारे को नंबर भी दे देते थे, चलो दे दो जी 80%, 90% ऐसे ही उठा के दे दिए, किसी ने कुछ खराबी हो या ना भी कर, है ना। पर यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क्स। मैंने खूब देर तक बात करी, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, खुद करे जा रहे हैं गुस्सा, तो मेरे नंबर कितने होंगे। सबको बोल रही हूँ बात नहीं करनी, ज्यादा बात नहीं करनी, अपने आप बातों में लगे। तो ये सारी बातें हमको चेक करनी है। आज हम मेडिटेशन में अपनी चेकिंग करके बाबा को अर्पण भी करेंगे। हमें एक चीज करनी चाहिए, मुझे देखनी है मेरे रजो प्रधान तमो प्रधान कौन से संस्कार मेरे अंदर अभी भी हैं, मुझे उनको सतो प्रधान बनाना। अब रजो प्रधान संस्कार क्या होते हैं और तमो प्रधान क्या होते हैं। रजो होता है तमो माने वाइसेस, और रजो विकारों से राज्य के राज करने वाले। आप एक्सप्लेन करें। हाँ, थोड़ा इसको और समझते हैं। हम जब द्वापर में आए तो हमारे रजो प्रधान हो गए संस्कार, जब हम कलयुग में आए तो तमो हो गए, और अब तमो प्रधान हो गए। रजो संस्कार का मतलब है, जैसे मैं आपको कार में ले गई कहीं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अगली बार आप मुझे कार में लेके जाएं। मैंने आपको ड्रॉप किया, मैंने इतनी दूर तक उसको ड्रॉप किया, ये मुझे ड्रॉप करे, ये है रजो प्रधान। मतलब So they are partly तमो प्रधान, partly. It's moving towards that, but मैं चाहती हूँ जैसे जितना दिया उतना मुझे वापस मिल जाए, है ना। तो थोड़ा अभी भी श्रेष्ठ है ना, क्योंकि अभी ऐसे नहीं है, गलत वाले नहीं है। तमो प्रधानता में सिर्फ अपना सेल्फिशनेस सोचते हैं, मेरा हो जाए, दूसरा जाए जहां पर मर्जी उसका, मेरे को उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो मर्जी करे। आई डोंट वांट टू उसको नीचे भी गिरा देना, उसको सप्रेस करना, उसको ऊपर ना बढ़ने देना। आज की डेट में सारी चीजें कॉमन है ना, जितना दिया उतना लिया को तो हम अच्छा ही समझ लेते हैं आज की दुनिया में। जो सतो प्रधान संस्कार है वो सिर्फ दाता बन के देना, लेना मुझे है ही नहीं कुछ भी, तब हम सतो प्रधान है। और वो वाले संस्कार मेरे को अब इमर्ज करने। देखो मैंने उसके लिए ये किया था, वो हम क्या करते हैं ना, उसने मुझे इतने का गिफ्ट किया, मैं बिल्कुल उतने का दूंगी। So I was mixing up Rajo with Sato Pradhan. हाँ, Yeah. सतो में ओनली गिविंग जी। And when I'm giving, I'm not thinking I'm giving. That is my nature. है ना। आज की दुनिया में हम क्या कहते हैं, देखो हम उनके घर गए, उन्होंने तो हमको चाय भी सर्व नहीं करी, ये आते हैं हम इनके लिए कितना कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं करते। ये कॉमन लैंग्वेज है ना। सो ये हमारे को चेक करना है कि कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे को गिव अप करना है। उन सारी बातों को हम करेंगे, अभी थोड़ा चिंतन करेंगे और उसको फिर गिव अप भी करना है। तो बाबा ने जो बोला ना कि बाप जो नॉलेज देते हैं उसको बुद्धि में रखना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र से हम भाग्यशाली कैसे बनेंगे। सुदर्शन चक्र घुमाया, भाग्यशाली बन। क्यों? तो हमारा लक्ष्य सेट हो जाता है, लक्ष्य सेट हो जाता है जी। और we work towards it. राइट, एक ये बात है। और हमारे विक्रम भी साथ साथ विनाश होते रहते हैं जब हम घुमाते हैं। विक्रम विनाश सिर्फ ज्यादा तो परम धाम में होते हैं, जब परम धाम में जाते हैं। ठीक है, आदि मध्य अंत का
हाँ जी, जी, आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा तो we will have a motive that मोटिव, like a cycle that we are here but we are going to become that. हाँ, जैसे देवता बनने जा रहे हैं तो हाँ जी, यस, एक कॉन्फिडेंस अपने आप को भी आता है, शक्तिशाली, हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आता है आप को कि हम कॉन्फिडेंस, ओके, हाँ, और और अपने आप में शक्तिशाली बनते हैं कि हम ही थे अब फिर बनने जा रहे हैं, अपने आप पावर्स अपने आप ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं, यू फील स्ट्रांग ओके, कि अभी डरना नहीं है, ये कलयुग है, खत्म होने वाला है और फिर सतयुग आएगा और हम ही आएंगे, ठीक है, हाँ, डर हमें ये निकलना पता शुरू हो चलता है कि जाता है। हमें बनना ही है। मंजू बहन भी कुछ कह रहे थे? दीदी यही कह रही थी, और इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर एवरीथिंग कि यस व्हेन वी डू दिस दैट वी रिमाइंडर किस चीज का है? रिमाइंडर तो है, पर रिमाइंडर मैं वो बनूंगी कब, उसका मेन चीज क्या है, क्या करना है? वही चेक एंड चेंज करना है स्व हमको। परिवर्तन। स्व परिवर्तन मतलब हमारे सतो प्रधान संस्कार इमर्ज होते हैं, क्योंकि हम पांचों स्वरूपों में अपने आप को कैसा देखते हैं? हाईएस्ट स्टेट, तो जब ओनली गुड थिंकिंग। जब हम अपने आप को सतयुग में देख रहे हैं, हम फोकस किस पे कर रहे हैं? ये थोड़ी कि हमने कितना अच्छा लिबास है, मेरा कितना अच्छा शरीर है, हम किस पर फोकस कर रहे हैं? मैं कैसी हूं? डबल ताज है, मतलब पवित्रता का ताज है, तो मेरे अंदर की पवित्रता कितनी है? तो जब हम सुदर्शन चक्र भी घुमाएं तो हम एक पॉइंट को लेकर उस संस्कार को फील करें, वहां पे मैं ऐसी हूं, यहाँ पे मैं पवित्र हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं यहाँ शांति में हूं कॉन्स्टेंटली, मैं यहाँ ब्लिसफुल हूं, ऐसा हमको फील करना है वहां पे भी, और पांचों स्वरूपों में, परम धाम में भी। और जब जो हमारा पूज्य स्वरूप है उसकी पूजा क्यों होती है? इसीलिए ना, क्योंकि ये सब किया ना ये। और जब हम अपने को फरिश्ता स्वरूप देखते हैं, फरिश्ता ही देवता बनता है, फरिश्ता तो है ही दाता देने वाला, और ब्राह्मण भी अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसे थोड़ी कोई भी ब्राह्मण है ना? ये तो ऐसे हम, तो जब हम हमारे वो संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, जो आज का वरदान भी है, तो हम नए परिवर्तित दुनिया के अंदर आ जाते हैं। इस नॉलेज से गुणवान ऐसे ही बनते हैं कि गुणों को अपने अंदर देखना कि मैं ये हूं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा बाबा ने ने कहा कहा चाहे पहली भाषाएं अलग अलग हों लेकिन मत सबकी एक है, कि बाबा हैं, उन बाबा को ही याद करना है। अब भाषाएं अलग अलग हो गई हैं, पर अलग भाषाओं के साथ भी हमको एक मत पर चलना है, फिर नई दुनिया में हमारी भाषा हो जाएगी। अभी की भाषा, जैसे अभी क्या बात करी, रूहानियत की भाषा, फिर नई दिल्ली, बाबा ने क्या बोला, क्या नाम होगा? कि नई दिल्ली का नाम परिस्तान होगा, अभी तो हम पुरानी दिल्ली नई दिल्ली बोलते हैं, सतयुग में उसको एक ही बोलेंगे, परिस्तान। परिस्तान, इंद्रप्रस्थ, परियों के रहने का स्थान। जी जी। और बताओ, दिल्ली अविनाशी कैपिटल। हाँ जी रेखा बहन। दीदी ये जो लाल किला था यही इंद्रप्रस्थ था ना? ये तो मुझे नहीं पता। इसी को इंद्रप्रस्थ कहते हैं दीदी। यमुना के तट पर। हाँ, जो 5 जितने 7 गेट है ना दिल्ली में, उनके अंदर जो जगह थी, दैट वाज इंद्रप्रस्थ। लाइक दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, एंड जो कश्मीरी गेट, ये सारे जो आई थिंक देयर आर 7 और 5 और 7 ऑफ देम, इनके अंदर वाला अजमेरी गेट, हाँ वही, देवर दैट वाज इंद्रप्रस्थ। ITO को नहीं बोलते, read that somewhere? You read that somewhere? Yeah, that's ये 4 जो गेट थे, they were the entry points to इंद्रप्रस्थ। अच्छा, फिर मेरे को तो ये सारी नॉलेज नहीं। ITO को भी तो इंद्रप्रस्थ बोलते हैं ना? अच्छा, उसको भी बोलते
अब तो कहीं भी इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी बन गया, सब कुछ, मतलब हाँ, कुछ अब भी तो बहुत कुछ बन गया। बहुत कुछ ने नाम डाल दिए, बट इनिशियली चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी, कल की मुरली में जो बाबा के नाम लिखे हैं तो उसमें एक त्रिदेव लिखा हुआ है। तो त्रिदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, शिव बाबा तो उससे भी ऊपर है, महादेव है। इनका क्रिएटर, क्रिएटर, ठीक। इसलिए त्रिदेव, देवों का देव महादेव बोलते हैं उन्हें। हाँ, तो क्रिएटर ऑफ त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हीं का उनकी रचना वही बाबा ही करते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब रात का अर्थ क्या बताया बाबा ने, बताओ। राम तो दीदी कई मूल्यों में आता ना, एक तो बाबा श्री बाबा को राम। नो नो, अच्छा, रात, दिन और रात, ओके। रात तो बाबा ने उसके ऊपर आज काफी अच्छे से विस्तार में बताया। रात माना अज्ञान, अज्ञान, और इट इज लाइक कलयुग एंड कलयुग, कलयुग, घोर अंधियारा। ओके। और रात में क्या होता है, भटकते हैं ना, दिखता नहीं है, कहीं कहीं जा रहे हैं, है ना, और पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। और क्या होता है रात में, दुख। दुख, रात मीन्स दुख ओनली ना, डेविल वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड। अंधेरा, अंधेरा, कुछ नहीं नजर आता, भटकते करना है हैं। इस पे मनन चिंतन रात और दिन पे। डर भी लगता है, डर भी लगता है, कोई भी आ सकता है ना, कोई भी अटैक कर सकता है। दीदी बट शिव जयंती और कृष्ण जयंती भी रात को ही होती है, दिन में। हाँ, क्योंकि जब घोर अंधियारी रात पूरी होती है तभी शिव का तो आना रात में होता है, और कृष्ण का आना एक्चुअली रात जैसे ही खत्म होती है तो कृष्ण आता। जी, भोर के टाइम, हाँ जी, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, लाइक बिगिनिंग ऑफ सतयुग, बिगनिंग ऑफ सतयुग, डॉन। और बताइए, बाबा ने बोला इनको कहा जाता है सहज योग, पर ये है बहुत अनकॉमन। इस पे अटेंशन गया, है सहज, अनकॉमन, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सब समझते हैं इट्स फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज फिजिकल एक्सरसाइज। और हमें क्या समझ आया, योग मीन्स कनेक्शन, एंड राजयोग आत्मिक कनेक्शन। एंड राजयोग का मतलब क्या है, जिसको रजाई मिलती है, स्वयं का राजा। हाँ, अपनी राजा बनने लायक बनना, राजा बनने लायक बनना। और राजा कौन होता है, हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट से कनेक्शन बनाते हैं तो हम राजा बनते हैं, खुद के राजा, फिर विश्व पर राज करने वाले। वहां तो सब राजा हैं अपने, और वहां पे सभी विश्व के मालिक हैं, क्योंकि और कोई खंड ही नहीं है, कोई और कॉन्टिनेंट ही नहीं है। आपको मालूम है जहां जहां सेंटर खुले हैं, जहां जहां बाबा के घर हैं, वहां वहां देवी देवताओं के पिकनिक स्पॉट्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उड़न खटोले में बैठेंगे, पिकनिक मना के आ जाएंगे। फिर बाबा ने बोला मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। सोच के कितना अच्छा लगता है ना दीदी, उड़न खटोले में बैठेंगे। दीदी एक चीज है, सतयुग सोचते हमने, मतलब मिडिल एज से हम लोग को याद आता है, बचपन तो याद ही नहीं आती सतयुग में। हम बच्चे कैसे होंगे, करना चाहिए आपको याद कि कैसे देवी देवताओं के हम बच्चे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। कोई यहाँ तो बच्चे को टेंशन कितनी, स्ट्रेस कितना, नथिंग ओवर दैट, दे आर जस्ट हैविंग फन। आपको पता है वहां पर दादी गुलजार कहती है मैं 6 साल की हूँ, मैंने अपने आप को उड़न खटोला खुद उड़ा के ले जाते हुए स्कूल जाते हुए देखा अपने आप को। नो वन इज विद हर। पाठशाला। हाँ, फुल प्रूफ।
तो बाबा जो एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इससे हमें क्या समझ आता है? आपको पता है ना, हमारे जो 36 गुण बताते हैं उसमें एक्यूरेसी एक गुण है। जो भी चीज करें, जब वो एक्यूरेट टाइम पर करें, उसका फायदा तब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन आई और उस टाइम पे मैं अपने किसी गुण को या शक्ति को यूज नहीं कर पाई, मैं बाद में सोचती मैं यूज करूं, तो उसका फायदा नहीं। इसीलिए संगम युग में टाइम है when we have to do this. बाबा ने बोला ना, हम नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है हमारी? मोटा मोटा कौन सी तैयारी कर रहे हैं? अपने संस्कारों को बदल रहे हैं। संस्कारों को ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज हम संस्कारों की ही चेकिंग करेंगे। ये जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री स्वाहा करते हैं। ये जो रुद्र यज्ञ है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री स्वाहा करते हैं। जब कोई चीज जल जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। ये चेकिंग। और महामंत्र क्या है? मन बना भाव। मन बना भाव। दुनिया के मंत्र क्या करते हैं? रेपिटेशन। हमारा मंत्र क्या है? एक की याद। एक की याद। और एक बार आशा दीदी ने हमारे से पूछा था स्पार्क में कि मंत्र का क्या मीनिंग है। सबने एकदम बोला मन बना भाव। दीदी ने बोला, ये तो है, ये तो बाबा बोलते हैं, आपके लिए मंत्र क्या है? फिर हमें बोला इसके ऊपर मनन चिंतन करना। मंत्र क्या होता है? फिर महामंत्र क्या होता है? मंत्र किसको कहेंगे? युक्ति। ओके। और जिसको बाद मंत्र मीन्स लौकिक भाषा में जो हम एक ही चीज को जब बार बार मंत्रों में परमात्मा की याद के कई अलग अलग तरीकों से उसको याद करते हैं। मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करना। मंत्र इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशंस। क्रिएशन ऑफ वाइब्रेशंस। हाँ, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या है? निरंतर याद। एक की याद। निरंतर आपके अंदर ज्ञान का चिंतन चले, निरंतर एक की याद रहे, मेरा पढ़ाने वाला कौन, ये याद रहे, तो मंत्र है। मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, वो हमें पता है। तो मंत्र के मीनिंग को थोड़ा लेना। और मंत्र के वो क्यों रट के बार बार बोलते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? दुनिया वाले भी जो करते हैं याद रहे बेसिकली। तो याद है, पर वो बैठ के करते हैं, घंटा घंटा बैठते हैं, मालाएं जपते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? मन न भटके, एक मन इधर ना भटके, उसी की निरंतर याद में रहे। और उससे वो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मनोकामना पूरी हो जाए हमारी। मनोकामना पूरी हो जाए। और अब हमारी मनोकामना क्या है? सत्युग में जाना। बस अब इसका मनन चिंतन हो सकता है। इसका मनन चिंतन करना रात दिन का भी कर सकते हो, पर ये करो, ये पहले करा नहीं है ना। दीदी ने क्या बोला? योग बल से हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसका मनन चिंतन करना। कैसे होगा स्थापन? योग बल से। मतलब तो दीदी ने एक स्टोरी भी सुनाई थी कि वो प्रिंस को कितना उसने टॉर्चर किया गुरु ने, ताकि उसको रियलाइजेशन हो ना। योग बल से राज स्थापन करना कैसे? हम राजा पहले किसके बनते हैं? अपने स्व।
और अपने तो राजा राजा बनने के लिए क्या योग के बिना हम कर बन पाते हैं? नहीं ना। नहीं, शक्ति कहाँ से मिलती है? योग से। योग बाबा से जुड़कर ही मिलती है। और दूसरी बात, योग सक्सेसफुल कब होता है? जब वो मेरे थॉट्स उसके अंदर जा रहे हो। ठीक है ना? जैसे हम सब जो बैठे हैं, सबके सबने जाना है सतयुग में, पर हम सबके संस्कार अलग हैं। मैं कोई संस्कार को डिलीट करना चाहती हूँ, आप कोई करना चाहते हैं, सबका अलग अलग है ना। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ बाबा से, बोलती हूँ ये वाली जो चीज है ये मुझे चेंज करनी है, फिर मैं बाबा के पास बैठती हूँ, तब वो चेंज होगी ना, नहीं तो नहीं होगी। दूसरे का सुन लिया कुछ नहीं होगा। हाँ, आपने गीत लगा लिए, थोड़ी सी कमेंट्री सुनकर, फिर योग हमारे को अपना करना है। बाबा से मेरी बात, इट्स माय कॉन्वर्सेशन विद माय फादर, राइट। स्लोगन पढ़ेंगे। शक्ति शक्ति तो सर्वशक्तिमान से ही मिलेगी, उस तभी उन्हीं से योग लगाकर तभी शक्ति मिलेगी। हम शक्ति मिलेगी। और मेरी बात उससे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कमेंट्री सुन लेते हैं ना, थोड़ी सी सुनी फिर अपना करा, थोड़ी सी, ताकि आपका फोकस बन जाए, क्योंकि नहीं तो फोकस कई बार नहीं बन पाता ना। चलिए स्लोगन पढ़े। हाँ जी। तो सारा कल्प्रिट क्या है? मैं। अब ये मैपन कैसे कैसे आता है, इसको थोड़ा थोड़ा सब बताओ। मोटे रूप में हम सब में नहीं है। हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा के ज्ञान में रहते हैं, तो वो भी कभी कभी मैपन आ जाता है कि मुझे ही सब कुछ पता है, आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग। आई वाज गोइंग टू से कि भी हमें तो भगवान ने चुना है, हम उनके साथ जुड़ गए हैं, बाकी नहीं जुड़े हैं, यू नो, दैट सिली थॉट कम्स। हाँ, कि वो अज्ञानी है। देखो, मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, हाँ ये भी आता है बिल्कुल। और But that also works in pardoning if somebody has done something wrong. हाँ, तो पार्डन के लिए यूज करो ना, कहाँ यूज हाँ, कर लिया, हाँ, कौन से थॉट से, है ना। हाँ, मैंपन तब भी आता है जब हमें लगता है हमें तो ज्ञान मालूम है, हमें सब पता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये बात अजीब सी कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई वो नहीं है। ये भी है। संशय। और बताओ। दीदी मेरे दिमाग में तो ये आता है कि इन लोगों को कैसे बदलें, ये मतलब इतने फर्म बिलीवर ऑफ भक्ति हैं, हाउ टू मेक देम रियलाइज दैट दिस इज द ट्रुथ। देखो मंजू बहन, वो तो आपके चेहरे चलन से होगा वैसे। जी, दैट इज राइट। आपको देखेंगे ना तो कहेंगे ये सच में, ये तो अपना पीसफुल रहती हैं, इनसे पूछे तो सही करती क्या है। चेहरे चलन सबसे देखो, हम किसी को एडमायर करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हम भी इसके जैसे ये काम कर पाए। तो जिसको एडमायर करते हैं फिर उसके गुणों को लेना शुरू करते हैं, फिर उनसे बात भी करने शुरू करते हैं, उनसे कनेक्शन बनता है ना, वही वाली बात। तो मैपन और भी आता है। किस किस चीज का आता है? मेरे अंदर ये स्किल है, मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे जैसा गीत कोई गा नहीं सकता, मैंने मधुबन में गीत गा दिया, इमेजिन, बड़ों ने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, है ना। जैसे शरीर का भान, उसमें हमें रियलाइजेशन होती है कि ये तो नहीं, मैं ज्यादा स्मार्ट, वो सारी चीजें हमने शायद छोड़ दी होंगी। पर ये छोटी छोटी चीजें ना, मैं अपने घर को बड़ा अच्छा से रखती हूँ, मेरा खाना बनाना परफेक्ट है, मेरा घर को संवारना परफेक्ट है, जो भी, या मेरे तो आई एम जैसे कई लोग बहुत सबको हंसाने में होते हैं, मैं ये अच्छा करता हूँ, कोई स्किल को लेकर भी हो जाता है, चाहे हम बोले नहीं, अंदर ही अंदर रहता है, ये हमको चेकिंग करनी है। तो आज हम इनका दान देंगे, ठीक है।
चलिए योग करें। एनी क्वेश्चन? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। सभी इम्प्योरिटीज से फारिग, क्लीन क्लियर बुद्धि। बस मैं ज्योति बिंदु, करण करावनहार, की याद निरंतर रखने वाली, कराने वाला मुझसे करा रहा है। बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर निरंतर आ रही। आज हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे, कहां कहां हम चूक जाते हैं, कहां कहां वो सूक्ष्म विकारों के भूत मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाबा की लाइट मुझ में और मुझसे पूरे शरीर में, मेरे शरीर में ये लाइट पहुंचकर मेरी फरिश्ता ड्रेस का क्रिएशन हो रहा है। फील करें ये लाइट मेरे शरीर के एक एक पॉइंट पर। मेरा लाइट का शरीर अलग हो रहा है मेरी ही आंखों के आगे। इसमें मैं आत्मा बैठकर चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने थॉट से बाबा से बातें करेंगे कि कौन सी कमियां हैं जो मुझे संपूर्ण नहीं बनने दे रही, कौन सी कमियां हैं जहां जहां मुझे हलचल आती है, अर्थात कोई ना कोई वाइसेस की प्रवेशता है। बाबा के सामने बैठकर बिल्कुल ऑनेस्टली चेकिंग भी करेंगे और जो कमियां हैं बाबा को देते जाएंगे।
डीपली चेकिंग करें, कौन सी बात मुझे परेशान करती है। जो परेशानी है अर्थात कोई ना कोई विकार की एंट्री है, उस सारे को बाबा को पकड़ाएं। बाबा रिटर्न में मुझे शक्तियां और गुण दे रहे हैं। बाबा से कह दें, जहां जहां भी मैं चूक रही हूं, उसकी पावर, उसको ठीक करने की पावर मैं आपसे ले रही हूं। बाबा के हाथ में हाथ देखें अपने आप को। बाबा के हाथों से मुझ में एनर्जी जा रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि में ये सारे गुण और शक्तियां समाई हुई, लेते चलें। पूरी सफाई हो रही है। मैं केवल भरपूर हो रही हूं, बस। बाबा ने लाइट के हाथ से मेरे माथे पे तिलक लगाया और बाबा की लाइट की उंगली से मुझ आत्मा में शक्तियां भर गई। फील करें। और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश पहुंच गई। सोल वर्ल्ड पहुंच जाए परम धाम। अपनी कंफर्ट जोन में, जहां संपूर्ण पवित्रता, शांति, मेरा अपना घर, अपने पिता के पास बैठ जाए। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बैठकर अपने आप को फुल करें, कंप्लीट करें। यही वो जगह है जहां हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं।
वापस अपने स्थान पर आ जाएं, वापस अपने शरीर में मैं जगमगाता सितारा हूं। संपन्न हूं बाप की दी हुई हर शक्ति से, हर गुण से। इसी स्थिति को बार बार बनाएंगे। जहां भी कमी फील हो वापस बाबा के पास जाएंगे, बाबा को टच करेंगे और वापस संपन्न होकर आते रहेंगे सारा दिन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। नमस्ते आंटी। ओम शांति।